जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 नेताओं के साथ सीधे संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री आवास पर दिन में 3 बजे बुलाई गई है ये बैठक। फिलहाल इस बैठक का एजेंडा अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के विकास समेत परिसीमन और अन्य मुद्दों पर सरकार स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला के अलावा कुछ अन्य अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज होनी है ये महत्वपूर्ण बैठक, जिसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कश्मीर को लेकर होने वाली बड़ी बैठक में किस किस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। तो क्या है मोदी शाह के एजेंडे में? 370 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर चर्चा संभव है। साथ ही कई अहम मुद्दों पर बात होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने पर भी चर्चा हो सकती है। इसी के साथ बैठक में राज्य में पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूती मिलेगी। ये जो बैठक है इसको इसलिए भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो दूरी देखी जाती है, जो गतिरोध देखा जाता है उसको खत्म किया जा सके। इस समय जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया चल रही है। परिसीमन को पूरा करने में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी की कोशिश है। ऐसे में केंद्र परिसीमन के प्रोसेस पर भी बात कर सकती है। क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग के बिना परिसीमन में दिक्कत आ रही। तो ये इंटरनेशनल क्राइसिस हो जाएगा हिंदुस्तान के लिए। लेकिन सरकार कह रही है उससे जम्मू कश्मीर का विकास ही होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास। विकास जम्मू कश्मीर का नहीं है, जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन भी इतना जुड़ी है जितना विकास जुड़ी है। कौन से विकास की बात करते हैं? विकास के लूट मार उन्होंने पार्टी जो हुई है जम्मू कश्मीर में, जो लूट मार का बता। मैं एमएलए था 15 साल, 8.5 साल जेल में रहा जम्मू कश्मीर में। उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाया है, उस कानून के तहत बनाया जिसको 35A के अंडर लाया था। 35A उड़ गया। आज भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू कश्मीर में मौजूद है और हजारों नौजवान हैं जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो अन्याय। आपको लगता है इस बैठक के बाद अमन और चैन फिर एक बार लौटेगा कश्मीर? ये देखें, अमन लौटेगा। ये कई मंत्री आए, मैंने प्रधानमंत्री जी से मोदी तक तमाम प्राइम मिनिस्टरों को मिला हूँ। तमाम मैं अकेला आदमी हूँ जो जिंदा हूँ आज तक मिला हूँ। एज ए लेजिस्लेटर, एज ए स्टूडेंट लीडर, एज ए यूथ लीडर, एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं जानता हूँ मोदी जी की कोई मेरे ख्याल में हिम्मत नहीं है, सपोर्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मसला क्या है। लेकिन मोदी जी ने जो ये मीटिंग बुलाई है ये अप्रिशिएट करनी चाहिए। आपको भी, हम भी कर रहे हैं कि बड़ा इट वाज करेजियस स्टैंड। तो बैठक को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। बैठक से पहले हलचल तेज है। इस बीच आपको बयानबाजी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से क्या कुछ प्रतिक्रिया फिलहाल देखने को मिल रही है राजनीतिक गलियारे से बैठक को लेकर। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि इस बैठक को लेकर क्या कुछ एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े नेताओं का। तो जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने पर चर्चा हो सकती है। ये तमाम वो मुद्दे जो आज बैठक में जिन पर चर्चा होगी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 370 हटने के बाद क्या क्या बदलाव हुआ। तो 70 साल बाद कश्मीर से 370 हटा और पहले जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, तिरंगा ही अब राज्य का झंडा होगा। संवैधानिक स्थिति क्या है? पूर्ण राज्य पहले था, अब केंद्र शासित प्रदेश होगा। इसके साथ ही
और क्या कुछ बदलाव हुए ये हम आपको दिखा रहे हैं। दोहरी नागरिकता के ऊपर पहले जम्मू कश्मीर का नागरिक, बाद में भारत का नागरिक था, लेकिन अब भारत का नागरिक। संविधान के लिहाज से जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, लेकिन अब भारत का संविधान लागू है वहां पर। और झंडे की अगर बात की जाए तो पहले जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, लेकिन अब सिर्फ भारत का ही झंडा वहां पर माना जाएगा। संवैधानिक स्थिति आपको बताया कि पहले पूर्ण राज्य, लेकिन अब केंद्र शासित। तो 70 साल बाद कश्मीर से 370 जब हटा तो किस तरह के बदलाव यहां पर देखे गए, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, उनके बीच और केंद्र सरकार के बीच लगातार गतिरोध रहा। राजनीतिक गतिरोध अभी तक खत्म नहीं हो पाया है और माना यह जा रहा है कि जब आज की बैठक होगी तो तमाम जो जम्मू कश्मीर के नेता है वो 370 और आर्टिकल 35A की बहाली को लेकर भी अपनी मांग रख सकते हैं। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, हमारी सहयोगी। ममता जी, ये जो महा बैठक होने जा रही है इस पर सभी की निगाहें हैं, किस तरीके से फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है, किस तरह की हलचल अभी? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की बैठक, सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ 3 बजे होनी है, लेकिन उससे पहले बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं के साथ बैठक शुरू हो गई है, जिसमें अध्यक्षता खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं, रविंद्र रैना प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और इसके अलावा निर्मल सिंह हैं, कविंद्र गुप्ता, ये तमाम वो नेता हैं जो जम्मू कश्मीर से आए हैं, 3 बजे की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी कार्यालय में ये बैठक शुरू हो गई है। 3 बजे जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जाएगा, सूत्रों की माने इन तमाम चीज़ों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से तमाम नेता जो है वो दिल्ली आ चुके हैं, जम्मू कश्मीर हाउस में रुके हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होगी उसके बाद ही वो मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हालांकि अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो वो भी जम्मू कश्मीर से रवाना हो चुके हैं और जल्द ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल ममता, और भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन इससे पहले ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को दिखाते हैं कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की आखिर क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मुद्दे हैं जो आज बैठक में रखे जा सकते हैं। धारा 370 बहाल हो, ये मांग महबूबा मुफ्ती की है। पाकिस्तान से भी बातचीत हो, ये भी मांग है महबूबा मुफ्ती की। इसके साथ ही अलगाववादी नेताओं की रिहाई को लेकर भी मांग कर सकती हैं महबूबा मुफ्ती। गुटकार गठबंधन की क्या है मांग? 5 अगस्त 2019 के पहले की स्थिति जो है 370 की पुनः बहाली की भी वो मांग करेंगे, यानी कि जो मांग महबूबा मुफ्ती की है वही मांग यहाँ पर गुटकार गठबंधन की ही होगी। और इसी के साथ कश्मीर को विशेष दर्जा देने की मांग रखी जा सकती है। और क्या कुछ मुद्दे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के नेताओं के जरिए केंद्र सरकार के सामने रखे जा सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर मांग रखी जा सकती है। पाकिस्तान से बात हो, ये मांग महबूबा मुफ्ती के जरिए रखी जा सकती है। अलगाववादी नेताओं की रिहाई को लेकर भी वो अपनी बात रखेंगी। ममता हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। ममता, यहां पर अगर हम बात करें मुद्दों की तो वो तमाम मुद्दे जो कि जम्मू कश्मीर के तमाम नेता है वो केंद्र सरकार के सामने रख सकते हैं, वो कौन कौन से मुद्दे? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर के नेताओं का और गुपकार गठबंधन की बात है तो वो तो जम्मू कश्मीर से ये कहकर आए हैं कि धारा 370 को लेकर बात करेंगे और इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करेंगे, ऐसा वो जम्मू कश्मीर में बयान देकर आए हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो भारत सरकार जिस मुद्दे को लेकर मीटिंग रखी है उसका एजेंडा बिल्कुल साफ है और तमाम पार्टियों को ये बता भी दिया गया है कि प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय जो बैठक होने वाली है उसमें कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा होने की संभावना है। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर में भी क्योंकि वह भारत का हिस्सा है लिहाजा झंडे पर बात होगी कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर में एक ही झंडा होगा, वो तिरंगा होगा। इसके अलावा परिसीमा को लेकर बातचीत हो सकती है और आने वाले समय में क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य बना है 2019 से अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव किस तरीके से करवाना है, वहाँ की स्थिति को लेकर, सुरक्षा को लेकर, क्योंकि अगर सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें तो आए दिन पाकिस्तान की तरफ से वहाँ कुछ न कुछ होता ही रहता है, आतंकवादी वारदात लगातार अंजाम देते रहते हैं जम्मू कश्मीर में। तो इन तमाम चीजों को लेकर इसमें बैठक चर्चा होने की संभावना है। और दूसरी ओर
जहां तक जम्मू कश्मीर के नेताओं की बात है, वो क्योंकि जम्मू कश्मीर से आए हैं और उन्होंने अलग बयान जरूर दिया है कि वो धारा 370 को लेकर बात करेंगे, इसके अलावा जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करेंगे। लेकिन सूत्रों की माने तो भारत सरकार की तरफ से एजेंडा सभी लोगों को बता दिया गया है कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत होगी, जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर बातचीत होगी और इसके अलावा आने वाले समय में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा हो सकती है, परिसीमन उसको लेकर इसमें बिल्कुल बातचीत होगी ममता, और झंडा एक होगा, तिरंगा उसको लेकर बातचीत होगी। तो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक भविष्य के लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रही है। ममता जी बिल्कुल, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह होंगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल होंगे, एनएसए अजीत डोभाल होंगे और इसके अलावा पीके मिश्रा प्रधानमंत्री कार्यालय से वो इसमें मौजूद होंगे और कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। जिस तरीके से फहरिस्त है एक लंबी शामिल होने वालों की इस पूरे बैठक में, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो बैठक है वो कितनी महत्वपूर्ण और सेंसिटिव है। और शायद यही वजह है कि एक तरफ दिल्ली में 3 बजे बैठक की तैयारी हो रही है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर सुरक्षा को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं स्लो कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई वारदात वहां पर ना हो पाए, शांति बनी रहे जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर वहां पर भी एहतियात बरती जा रही है। और दूसरी ओर दिल्ली में सभी पार्टियां एक तरीके से मीटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है कि जब 3 बजे प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी तो क्या कुछ कहेंगे। एक तरफ बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर हाउस में गुपकार गठबंधन के लोग वहां पर ठहरे हुए हैं, उनकी आपस में बातचीत चल रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी अपनी रणनीति बना रही है। तो कहीं ना कहीं 3 बजे प्रधानमंत्री के साथ जो सर्वदलीय बैठक होने वाली है, तमाम पार्टियां अपने अपने एजेंडे में लगी हैं, रणनीति बनाने में लगी हुई है कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक होगी तो क्या कुछ वो अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन जहां तक सरकार सभी की निगाहें इस पर बनी रहेंगी इस महा बैठक पर कि बैठक जब खत्म होगी तो क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है, क्या वाकई जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है इस बैठक के बाद तय होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।